सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल काफी नवयुवक नवयुवतियां पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं। माता पिता ऐसा क्या करें कि नवयुवक नवयुवतियों को इस पाश्चात्य संस्कृति से दूर रखा जा सके? आपका एक ही उपाय है। सबसे पहले तो इस संबंध में माँ बाप को चेतना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे कल्चर में नहीं भेजना चाहिए। माँ बाप खुद जब तक, ये सबसे बड़ा अभिशाप है को एजुकेशन, जो अमेरिका के इंग्लैंड के अंदर मैकेलेक ने एक बात कही थी इंग्लैंड की संसद में कि भारत की जो विवाह पद्धति है, भारत की जो मातृशक्ति है, यदि इसको खंडित कर दिया जाए तो भारत सब तरफ से टूट जाएगा। और भारत की जो विवाह पद्धतियों को कैसे खंडित किया जाए, उसके लिए जो आधुनिकीकरण किया जाए, तो आज जो वर्तमान में आप लोगों को सरकार के द्वारा, भौतिकता के द्वारा, टीवी के द्वारा, इनके द्वारा जिस प्रकार के दृश्य आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वो उनकी एक नीति थी और वो इस नीति में सफल हो रहे हैं। अब ये हम माता पिताओं को सोचना है कि हम बच्चों को को एजुकेशन से कैसे बचाएं। सबसे ज़्यादा खतरनाक है को एजुकेशन, क्योंकि एक हम उम्र के दो बालक बच्चे बच्चियाँ जब 2-2, 5-5 घंटे एक टेबल पर बैठेंगे, उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति होगा ही। कितना भी संयमित व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी सावधान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो आकर्षण उसका बढ़ेगा। और जो को एजुकेशन जब तक बढ़ती जाएगी, तब तक दुनिया में कोई उपाय नहीं है। जो प्रश्न आपने किया, इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं। बस एक ही नारा लगाया जाए, को एजुकेशन खत्म की जाए। ऋषभ देव ने देखो कितनी बड़ी संस्कृति दी थी कि ब्राह्मी सुंदरियों को अपने भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया। एक ही विषय था, सब्जेक्ट था। ऋषभ देव ने भाइयों के साथ ब्राह्मी सुंदरी को ज्ञान नहीं दिया, जिसका उनका संदेशा था कि भाई बहन भी हों तो वो अध्ययन अलग अलग करें, एक कॉलेज में, एक क्लास में, एक कमरे में बैठकर ना करें। ये संदेशा दिया था, क्योंकि काम एक ऐसी विकृति है जो मन में जागती है तो ना वो भाई देखता है, ना बहन देखता है, ना माँ देखता है, कुछ नहीं देखता, वो तो अंधा होता है। इसलिए भारत देश को यदि चेतना है संबंध में, तो सरकारों से कहा जाए, जब वो चुनाव होते उस समय कहा जाए कि को एजुकेशन ख़त्म किया जाए। बच्चे और बच्चियों के पढ़ाने के जो 5वीं कक्षा से हो तो ठीक है, नहीं तो 8वीं कक्षा के बाद दोनों के विद्यालय अलग अलग होंगे, तभी बचाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर हम कैसे इस पंच परावर्तनों से छूटें? संसार से मुक्ति पाने की तड़फन से मुक्ति नहीं मिलने वाली। पूज्यवर कुंद महाराज ने समय सार के मोक्षाधिकार में लिखा कि कोई अपराधी जेल में बंद है और बंद जेल में मात भावना कर रहा है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो अपराध कर चुका है, पहले शांति के साथ उसकी सजा भोगे। दूसरा पुरुषार्थ है कि इतनी अपना आदर्श प्रस्तुत करे, जेल में रह करके भी इतना आचरण अच्छा करे कि वो आदर्श जेली बने, तो पूरी सजा के पहले भी उसकी सजा माफ कर दी जाती है और वो जा जाता है। इसी प्रकार संसार में एक तरीका कर्म किया है तो भोगो। दूसरा तरीका है कि हम इस संसार में अच्छे तरीके से लें, व्रतों के साथ अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सीखें, और हम इतने अच्छे बन जाएं कि जो कर्मों की सज़ा हमें मिली है
वह बीच में ही माफ होकर के हमें मोक्ष का दरवाजा खुल जाए, ऐसा करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज के परिवेश में समाज को सशक्त, शक्तिशाली, समृद्ध और एकता के सूत्र में बांधने का उपाय क्या है? आज बनियों को एक सूत्र में बांधना यानी मेंढकों को तराजू पे तोलना है। और एक सूत्र में बंधने का जब भी तरीका है जब व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ छोड़ सकता है। और एक सूत्र में बंधने का मूल कारण होता है एक आचार और एक विचार। दो चीज़ें जहाँ हो जाएंगी वहाँ सारा जगत एक सूत्र में बंध सकता है। एक आचार होना चाहिए और एक विचार होना चाहिए। जब भिन्न विचार और भिन्न आचार हो जाते हैं तब दो भाइयों में भी फूट पड़ जाती है, एक परिवार भी भिन्न हो जाता है, बाप बेटे भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि या तो विचारों में भिन्नता आई है या आचार में भिन्नता आई है। तो यदि एकता स्थापित करना है तो आचार और विचारों को एक करिए, और आचार विचार एक हो जाएंगे तो एकता करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब एक ही हो जाएंगे, इतना अंतर जानने। और आचार और विचारों में भिन्नता रहेगी तो हम एक भी हो जाएंगे तो भी वो एकता नहीं कहलाएगी। एक मकान की छत के नीचे रह जाने से कोई संगठन नहीं बनता है। एक छत के नीचे रह रहे हैं इसलिए कोई संगठन नहीं बनता है। यदि दोनों के आचार विचार भिन्न हैं, मियाँ बीवी के दोनों के भिन्न हैं, तो प्रतिदिन तकरार होती है। दोनों एक छत पर रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन आचार और विचारों में भिन्नता आ जाने पर दोनों में शांति नहीं रहती। हमारे यहाँ संगठन का अर्थ है आचार और विचारों में एकता। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। नमोस्तु गुरुदेव। शिष्य बनना कठिन है या गुरु बनना? तपस्या करना पड़ेगी, आचरण सुधारना पड़ेगा। शिष्य बनना कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि शिष्य हम नहीं बनते, हम गुरु बना सकते हैं, लेकिन शिष्य तो गुरु को बनाना है कि वो बनाते हैं कि नहीं बनाते। गुरु जब की दृष्टि में हम शिष्य बन जाएं तो शिष्य है। कितने लोगों के गुरु हैं, इतने सब लोग बैठे हैं, कोई ना कोई का गुरु तो है ही, लेकिन सारे गुरु आपको शिष्य मानते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके गुरु हैं कि नहीं हैं, लेकिन किसी गुरु से पूछो कि आप आपको शिष्य मानते हैं क्या, वो नहीं मानते। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे देश का सारा जैन समाज एक सूत्र में बंध कर रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बनियों का कि ये धनवान है, दूसरा दुर्भाग्य है ये बुद्धिमान है। ये दो कारणों से कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, संगठित नहीं हो पाता। मैं किसी से कम नहीं हूँ। यदि गरीब होते और मूर्ख होते तो एक आवाज लगाते और सारे एक झंडे के नीचे आ जाते। भारत में एक ऐसी कौम है जो पढ़ी लिखी कम है, धनवान भी कम है, उनका एक व्यक्ति आवाज लगाता है, सारे लोग, सारी दुनिया के वोट एक तरफ गिर जाते हैं। लेकिन जैनियों में एक ऐसी एकता नहीं बन सकती। आचार और विचार की जो बात हमने कही, उनमें एकता लाएंगे तभी एकता आ पाएगी। वैचारिक क्रांति इतनी ज़्यादा भिन्न भिन्न है कि उन विचारों को एक साथ मिलाना बहुत कठिन हो जाता है। ये बात। नमोस्तु गुरुदेव। कोई पीठ के पीछे से वार करे तो पीठ को मजबूत कैसे बनाएं और आध्यात्मिक शक्ति में कितना बल होता है? पहली बात तो पीठ पीछे जो वार करता है, हमारे शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति, तीन व्यक्तियों को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, एक आगे और एक पीछे। जो व्यक्ति आगे वाले को भूल जाता है वो रास्ता भटक जाएगा, और जो पीछे वाले को भूल जाता है वो रास्ते में गिर जाएगा। आगे वाला पुण्यवान होता है, हमें उसके पीछे चलना है।
और पीछे वाला पुण्यहीन होता है उसको लेके चलना है। पीछे वाला पुण्यहीन होता है उसको लेके चलना है, आगे वाला पुण्यवान होता है उसके पीछे चलना है। यदि ये दो नीतियों को अपनी जिंदगी में अपना लें, ना आगे से बाहर होगा और ना पीछे से बाहर होगा। आध्यात्मिक शक्ति का कोई नाप नहीं होता। आध्यात्मिक शक्ति वो शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को हमारे लिए इतनी ताकतवान हमें बना सकती है कि सारा ब्रह्मांड हमारा सब कुछ नाश करता जाएगा लेकिन हमारा नाश नहीं होगा। अध्यात्म शक्ति वो शक्ति है जो आग में जलाकर मुझे राख कर देगी लेकिन मेरा कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं। अध्यात्म शक्ति वो शक्ति है जो घानी में पेल देगा, प्राण निकल जाएंगे लेकिन आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। जितने साधु महाराज लोग उपसर्ग और परिचय सहन करने की क्षमता आती है, अध्यात्म शक्ति से आती है, कोई सिद्धि से नहीं थी। गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रखी गई, सुकौशल महाराज को शेरनी ने खाया, कोई उनके पास कोई गॉड गिफ्ट नहीं था, कोई मंत्र से उन्होंने अपने शक्ति अर्जित नहीं की। अध्यात्म शक्ति थी कि श्यालनी खाती रही फिर भी महाराज का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये अध्यात्म शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। कितने कितने बड़े उपसर्ग आए महाराजों पर, मात्र उन्होंने अध्यात्म शक्ति के बल पर जीता है, ना कि कोई मंत्र तंत्र के बल पर। नमोस्तु गुरुदेव। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन में कितना धर्म करना चाहिए? धर्म को लोगों ने गलत रूप ले लिया है। धर्म एक जीवन का अंग है जो हर क्रिया के साथ चलता है। जैनाचार्यों ने एक ऐसा धर्म दिया जिसे बत्थु सहावो धम्मो, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो अब जो कार्य तुम कर रहे हो उसी कार्य को ईमानदारी से यदि करोगे तो वही धर्म हो जाएगा। आप दुकान में बैठे हो तो दुकान का भी एक कानून होता है, धन कमाते हो उसकी भी एक विधि होती है। धन भी विधि पूर्वक कमाओगे तो दुकान करते समय आप धर्मात्मा हैं। आप बाथरूम में नहा रहे हैं उस समय धर्मात्मा हैं। नहाने का भी एक कंसेप्ट है, भाई आप किससे नहा रहे हो, कैसे नहा रहे हो, क्या देख के नहा रहे हो, सावधानी पूर्वक नहा रहे हो और मंदिर के लिए नहा रहे हो तो बाथरूम में भी पुण्यबंध है क्योंकि आपका अभिप्राय चोखा है। तो हम जिस कार्य को करते हैं उसकी अर्थक्रिया समझो, उसका प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को लेकर के यदि व्यक्ति चलता है तो एक धर्म वह है जो 24 घंटे हर क्रिया में है। कोई भी क्रिया हो, आप गृहस्थी में हैं तो गृहस्थी का भी आपका धर्म है। एक व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसका भी धर्म है। एक विवाह कर रहा है उसका भी एक धर्म है। जिस रीति रिवाज से कानून बनाया इस पद्धति से विवाह पद्धति करोगे वो धर्म का पालन कर रहा है। तो जो नियम कानून बनते हैं उनका पालन करना ही धर्म है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को किस ढंग से करना चाहिए, किस लिए कर रहे हो, जीवन के विनाश के लिए कि विकास के लिए? विकास के लिए कर रहे तो पढ़ाई करते समय ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे जिंदगी का विनाश हो जाए। जाओ, धर्म तुम्हारे साथ है। आप धन कमाओगे जीवन के विकास के लिए कि विनाश के लिए? विकास के लिए। तो धन कमाने के बाद शराब मत पीना क्योंकि उससे विनाश है, गुटखा मत खाना, अय्याशी मत करना। तो धन तुमने विकास के लिए कमाया है तो वैसे कार्य करो धन से जिससे विकास होगा। तो धन कमाना भी धर्म है। पर पढ़ाई करते समय एक ही बात देखो, पढ़ाई किसके लिए है? जीवन को स्वच्छ के लिए, इज्जत कमाने के लिए, जीवन को सुखी करने के लिए। तो पढ़ाई करते समय ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे तुम्हारी इज्जत खत्म हो, परिवार की इज्जत खत्म हो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे जिंदगी विनाश की तरफ जाए, विकास की तरफ जाए। तो पढ़ाई के साथ भी यदि ये दृष्टिकोण बना के रखोगे तो पढ़ाई करते हुए भी धर्म तुम्हारे साथ चलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज का कोई लड़का
जो रात्रि भोजन नहीं करता, जब उसकी शादी के लिए लड़की वाले आते हैं तो लड़की वाले और स्वयं लड़की उस पर रात्रि भोजन के लिए दबाव बनाते हैं। ये कहाँ तक उचित है? गड़बड़ नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि मुझ जैसी पापन आपके योग्य नहीं है, या तो आप भी पापी बनो तो मेरे योग्य हैं। ये क्यों कहते हैं कि वो बहिष्कार कर रहे हैं? ये कहें कि वो पापन या इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले उस पुण्यात्मा के योग्य नहीं है, क्योंकि वो यदि रात्रि भोजन आदि का त्यागी है तो उसकी ज़िंदगी में कोई हर व्यक्ति थोड़ी आ जाए। जो उसका बहिष्कार कर रहे हैं ये मत समझना चाहिए तिरस्कार है, ये समझना चाहिए कि यह व्यक्ति कर्म कह रहा है, धर्म कह रहा है कि यह व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अयोग्य है, और अयोग्य होने पर गर्व करना चाहिए। आज तक ऐसा व्यक्ति बताओ तुम जो रात्रि भोजन त्यागी हो और आलू प्याज नहीं खाता हो, भगवान का अभिषेक करता हो, इस कारण से अभी तक कुंवारा हो? ऐसा कोई नहीं है महाराज। वे लोग अभी तक कुंवारे हैं जो रात में खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, शराब की बोतल पीते हैं, जुआ खेलते हैं। वे कितने कुंवारे हैं भारत में, जैनियों में? बहुत है महाराज जी। तो फिर क्यों भर परेशान हो रहे हो? अपने आप को ये समझना चाहिए वो योग्यता का प्रमाण पत्र है। कोई निरस्कार, कभी कभी मैंने एक बार कहा था ना, ये नहीं समझना चाहिए कि ये धनवान व्यक्ति दान क्यों नहीं दे रहा है। ये धर्म कह रहा है कि उस पापी का दान नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसको कंजूस बना दिया। पापानुबंधी की पुण्य की यही परिभाषा है। पापानुबंधी पुण्य जब उदय में आएगा तो वो धर्म करने ही नहीं देगा, वो परिणाम ही ऐसे बनाता है। इसलिए उस बच्चे के जीवन में, जो बच्चियां या बच्ची के जीवन में बच्चे जो आ रहे हैं, वो तिरस्कार नहीं कर रहा। ये समझना चाहिए कि मेरा धर्म, मेरा कर्म ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दो। वैसे तो ये मानेंगे नहीं, इसलिए इस नाम से उसका बहिष्कार होता है। मैं सब आजकल ये बहुत प्रश्न आने लगा, महाराज जी हमारे लिए कोई देखने आया तो हमने रात्रि भोजन मना किया तो चले गए। हमें तो ये बताओ कि ऐसा धर्मात्मा आज तक कोई कुंवारा है, उसका नाम बताओ मुझे। थोड़ी लेट जरूर हो सकता है लेकिन कुंवारा नहीं है। हो तो भारत में अभी जिज्ञासा समाधान में कोई पूछ रहा हो तो भाई बताना कि कोई कुंवारा हो, पर आजकल 35-40 साल के बाद वाला बताना, क्योंकि 30-35 तक तो वैसे ही शादियाँ होती हैं। सुधा समाधान।